तो आज हम लोग इस वीडियो में लेथ मशीन में यूज होने वाले जो टूल्स हैं, जो कि हाई स्पीड स्टील के भी होते हैं, हाई कार्बन स्टील के भी होते हैं, कार्बाइड के भी होते हैं और डायमंड के भी होते हैं। तो अनेकों प्रकार के टूल हैं। तो लेथ मशीन में आमतौर पर केवल दो प्रकार के ही टूल यूज करते हैं हम लोग। एक होता है ऑर्थोगोनल टूल और एक होता है ऑब्लिक टूल। इन्हीं में ही सारे जो लेथ मशीन के कटिंग टूल हैं वो आ जाते हैं। बोरिंग टूल या फिर टर्निंग टूल, फेसिंग टूल, टेपर टर्निंग टूल, ये सभी ऑब्लिक या फिर ऑर्थोगोनल में आएंगे। तो दो प्रकार का हम लोग टूल आज पढ़ेंगे जो कि लेथ मशीन में यूज होते हैं। नंबर एक ऑर्थोगोनल कटिंग टूल, नंबर दो ऑब्लिक कटिंग टूल। तो ये दो प्रकार के टूल है, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल कटिंग टूल और ऑब्लिक कटिंग टूल ये एक प्रकार का 3D में जाएगा, कह सकते हैं इसको, और ये 2D में जाएगा, इसको कह सकते हैं। ये 2D मतलब 2 डायमेंशन, ये 3D मतलब 3 डायमेंशन। अच्छा, इसमें देखो कि एक जिसका जो कटिंग एज है, ये देखो इस प्रकार से है। तो ये जो कटिंग एज है यहाँ पे, इसके द्वारा हम पूरा टर्निंग एक साथ करते जाते हैं। और जो ऑब्लिक कटिंग टूल है इसमें इस प्रकार से है, ये तिकोना टाइप का, ये हमने उसका साइड व्यू लिया हुआ है, फ्रंट व्यू अभी दिखा रहे हैं। तो साइड व्यू मतलब ये मोटी टर्निंग करने में काम में आता है। तो ऑब्लिक कटिंग टूल के द्वारा हम लोग रफ टर्निंग या फिर अधिक फीड पे ज़्यादा थिकनेस या ज़्यादा मोटाई वाली जॉब को एक बार में कट कर सकते हैं। इसके द्वारा 2 से 3 mm तक एक साथ कटिंग कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके द्वारा ऑब्लिक कटिंग टूल के द्वारा। ऑर्थोगोनल के द्वारा, इसके द्वारा हमें जब फिनिशिंग करनी होती है जॉब की, या जॉब पे शाइनिंग लाना होता है, या जॉब पे हल्का सा टर्निंग करना होता है, उस जगह इसकी टर्निंग करते हैं। इसकी टर्निंग से जॉब पर शाइनिंग फिनिशिंग अच्छी आती है, चमकदार जॉब बनती है। लेकिन इससे रफ बनेगा, लेकिन ये मोटा कटेगा, इससे कम कटेगा, ठीक है। तो ऐसे देखो इसमें दिया हुआ है, वो इस प्रकार का कटिंग टूल होता है। ऐसे ये इसके एंगल्स होते हैं, रैक एंगल, क्लियरेंस एंगल, उनको आगे पढ़ाएंगे वीडियो में। ये इस प्रकार का होता है, यहाँ से इसकी टर्निंग करी जाती है, इस प्रकार से टेपर दिया जाता है हल्का सा, ताकि इसका जो चिप है आसानी से फ्लो हो सके। जैसे कि हमारे पास दो प्रकार के टूल हैं, एक ये रॉ मटेरियल है, इसको अलग रखते हैं, ये एसएस का ही है, ये भी एसएस के हैं। इसमें देखिए ये दो प्रकार के इसमें है, एक इधर से भी हल्का सा कटा हुआ है, ग्राइंडिंग किया हुआ, और इधर से भी ग्राइंडिंग किया हुआ है। तो ये 3D में जाएगा, जो कि ऑब्लिक कटिंग टूल है। इसके द्वारा हम लोग रफ टर्निंग या मोटी या अधिक फीड पे जॉब की टर्निंग को कर सकते हैं, ऑब्लिक कटिंग टूल, ठीक है। ये 3D का है। ये ऑर्थोगोनल कटिंग टूल है। ऑर्थोगोनल कटिंग टूल का जो एज है, कटिंग एज, वो इस प्रकार से शार्प एज पे है बिल्कुल। तो इसके द्वारा हम लोग ये फीड दे रख के कटिंग तो कर रहे हैं, इस पे जो कटिंग होगी इसकी शाइनिंग बहुत अच्छी आएगी, एकदम चमकदार बिल्कुल जॉब बनेगी। इसके द्वारा शाइनिंग बढ़िया आएगी। लेकिन इसके द्वारा हम लोग ज़्यादा अधिक मात्रा में जॉब की टर्निंग नहीं कर सकते। इसका एज जल्दी घिसता है, जो आगे शार्प एज है ये ऑब्लिक की तुलना में जल्दी घिस जाता है, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्थोगोनल कटिंग, जिसमें दो कटिंग टूल है, ऑर्थोगोनल और ऑब्लिक। तो ऑर्थोगोनल में जैसा बताया था कि इसमें क्या होता है, फीड कम दे करके जॉब पर शाइनिंग अच्छी आएगी। लेकिन इसकी खराबी क्या होगी कि टूल जल्दी घिस जाएगा। इस प्रकार से टर्निंग करते हैं हम लोग। ऐसे जॉब के एक चक्कर में टूल के द्वारा चली गई एक दूरी, जो उसकी फीड कहलाती है। तो इस तरफ हमने जॉब की तरफ फीड दिया, तो ये टर्निंग करते हुए जा रही है इस प्रकार से इसकी। तो इस पर हम लोग क्या होगा, जो चिप्स निकलेगा इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर लंबवत निकलेगा, ऐसे इस प्रकार से। ये आगे भी चिप्स दिखाएंगे। ये 90 डिग्री बिल्कुल टच पे रहेगा जॉब के। तो ज़्यादा डेप्थ में इसमें नहीं दे सकते। ज़्यादा डेप्थ पे अगर हम कटिंग देंगे तो यहाँ से ये घिस जाएगा, जिससे थ्रस्ट, दो प्रकार के फोर्स लगते हैं ऑर्थोगोनल में। एक थ्रस्ट होता है, थ्रस्ट मतलब क्या होता है कि जिस जगह पे घिसाव हो रहा हो, थ्रस्ट फोर्स, और जिस जगह पे घिसाव अगर हो रहा होगा उस जगह का जो टूल है वो भी जल्दी डैमेज होगा, और जॉब है वो भी जल्दी डैमेज हो जाएगा। दूसरा चीज़ है कटिंग फोर्स। कटिंग फोर्स मतलब जो फीड दे रहे होते हैं। तो ये दोनों डिपेंड करता है इसके लाइफ पर, जो कि ऑर्थोगोनल कटिंग टूल का होता है। दूसरा है ऑब्लिक कटिंग टूल का। इसमें 3 प्रकार के फोर्स लगते हैं, रेडियल फोर्स, थ्रस्ट फोर्स और जो कटिंग फोर्स है फीड। ये तीनों प्रकार के इसमें फोर्स लगेंगे ऑब्लिक में। तो रेडियल फोर्स मतलब जो इस प्रकार से हम लोग दे रहे होते हैं, लीनियर में एंगुलर टाइप का, रेडियल टाइप का जो फोर्स दे रहे होते हैं वो रेडियल फोर्स है। दूसरा कटिंग फोर्स जो फीड होती है, अंदर को कितनी फीड से हम लोग इसकी कटिंग कर रहे होते हैं। तीसरा जो इसका थ्रस्ट फोर्स है, इस प्रकार से जो घिसाव उसका होता है,
तो ये उसका थ्रस्ट फोर्स है। तो इसमें भले 3 फोर्स लग रहे हैं, लेकिन इसके द्वारा जो जॉब की टर्निंग करते हैं वो मोटी टर्निंग हो जाएगी, और जो लाइफ रहती है इस टूल की, ये जो ऑब्लिक कटिंग टूल है, इसकी लाइफ ऑर्थोगोनल की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, ऑर्थोगोनल जो कटिंग टूल है उसके बारे में इसमें बताया गया कि ऑर्थोगोनल कटिंग टूल देखो जॉब के इस प्रकार से लगा हुआ है, एकदम जॉब के परपेंडिकुलर ऐसे लगेगा। ठीक है, ये इस प्रकार से टर्निंग करता हुआ जाएगा। ये हमारे पास सिलेंड्रिकल जॉब है, तो इस प्रकार से हमने फीड दिया इधर से, तो इधर से फीड दे रहे हैं, तो सिलेंड्रिकल जॉब की जो ओडी है उस पर हम ऊपर का जो टर्निंग कर रहे हैं, इसमें फीड ज़्यादा नहीं देंगे, फीड कम रखेंगे, और जो कटिंग होती है, कटिंग जो मटेरियल है उसको कम रिमूव करेंगे, ज़्यादा डेप्थ पे इसकी कटिंग नहीं देंगे ऑर्थोगोनल के द्वारा। तो इस प्रकार से जो सिलेंडर का पहले ओडीजे था मैक्सिमम वाला, हमने जब टर्निंग चालू करा ऑर्थोगोनल कटिंग टूल से, तो ये 1-2 mm का टर्निंग करते हुए इस प्रकार से जाएगा। देखो पूरी सतह एक प्रकार जॉब पर ही टच होगी। जो कटिंग टूल है पूरा उसका आगे का एज पूरे जॉब पर एक प्रकार से निकलेगा, और परपेंडिकुलर जो टूल है उसके लंबवत चिप्स का प्रवाह होकर के 90 डिग्री पे चिप्स आगे की ओर रिंग नुमा बनते हुए निकल जाएगा। तो चिप्स को देख करके भी हम पहचान सकते हैं कि कौन सा ऑपरेशन हुआ है जॉब के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्थोगोनल का। ये है ऑब्लिक कटिंग टूल का, जो ऑब्लिक कटिंग टूल जिसमें हम 3D में जो पढ़े थे। तो ऑब्लिक कटिंग टूल देखो कुछ इस प्रकार से, जो ऑर्थोगोनल था वो सीधे कटिंग मार रहा था, ऑब्लिक कटिंग टूल हल्का सा टेपर कटिंग मारेगा। जैसे मान लो हमारे पास जो पेंटाग्राफ होता है रेलवे में, अगर कोई रस्सी है, अगर लगातार हम सीधे एक ही पॉइंट पर उसको टच करा करके घिसना चालू करेंगे तो वो जल्दी डैमेज होगी, रस्सी कट जाएगी तुरंत। लेकिन अगर पूरा ये हमारे पास लंबवत था वायर पेंटोग्राफ का, और ये पूरा इस प्रकार से जिगजैग स्टाइल में अगर उसको मोशन देंगे तो पूरा एरिया भी कवर करेगा, किसी एक पॉइंट पे टच भी नहीं रहेगा, हीट नहीं जनरेट होगी, तो इसका लाइफ ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही जो पेंटोग्राफ लगाए जाते हैं रेलवे में इस प्रकार से, तो वो पेंटोग्राफ पूरे वायर, पूरे पेंटोग्राफ का जो एरिया है वायर पूरे को टच करता है जिगजैग स्टाइल में, एक जगह ना होकर के पूरे उस पे पेंटोग्राफ पे घूमता रहता मोशन पे। तो ऐसे ये भी है, इसको हमने सीधे कटिंग ना दे करके हल्का सा टेपर में दे दिया इस प्रकार से। तो यहाँ से जैसे नहीं स्पर गियर होता है, जो सिंपल गियर होते हैं वो एक प्रकार का समझ लो कि ऑर्थोगोनल कटिंग टूल था, जो स्पर गियर होते हैं हल्का सा बेंड पे वो ऑब्लिक कटिंग टूल है। हल्का सा टेपर कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक जब ट्रेवल करेगा कटिंग के द्वारा तो उस पर लोड भी कम पड़ेगा और वो आसानी से कटिंग होती हुई मैक्सिमम डेप्थ पे हम लोग कटिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको रखेंगे हल्का सा टेपर पे ऑब्लिक कटिंग टूल को। ठीक है, समझना ऑब्लिक कटिंग टूल ये देखो हल्का सा टेपर पे रखा गया है, इसके द्वारा जब इसको टच कराएंगे तो ऐसे छल्ले नुमा इस प्रकार से निकलेगा, जो आगे क्लियरेंस दिया हुआ है उस क्लियरेंस के सहारे तो ये चिप्स इस प्रकार से बैंड होकर के आगे की ओर फ्लो करती हुई चली जाएगी। तो ऐसे हम लोग ऑब्लिक कटिंग टूल के द्वारा अधिक मात्रा में टर्निंग फेसिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था 2 प्रकार के कटिंग टूल, ऑर्थोगोनल कटिंग टूल और ऑब्लिक कटिंग टूल। अब इनके एंगल अगली वीडियो में हम लोग समझेंगे।